प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों में आज सबसे पहले लेते हैं मैंगनीज। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण लोहयुक्त खनिज है जिसका 95% भाग धात्विक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। उत्तम किस्म का इस्पात बनाने के लिए मैंगनीज का उपयोग अनिवार्य होता है। सामान्यतया 1 टन इस्पात बनाने के लिए 7.8 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। मैंगनीज के उपयोग से बनी इस्पात सुदृढ़, सख्त होती है और कम घिसती है। मैंगनीज के मुख्य उपयोग। मैंगनीज के उपयोग को 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। पहला है लगभग 99% मैंगनीज इस्पात निर्माण और अन्य धातुकर्मी उद्योगों में उपयोग होता है इसका। दूसरा 1% मैंगनीज अन्य कार्यों हेतु जैसे रासायनिक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कांच उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन, फर्शी टाइल्स और ईंधन, बर्निश, शुष्क बैटरी और रोगाणुनाशक औषधियों में इसका उपयोग होता है। मैंगनीज कौन सी धातु से प्राप्त होती है ये देखते हैं। मैंगनीज मुख्यतः निम्न कच्ची धातुओं और से प्राप्त होती है। पहली है पायरोलूसाइट, दूसरा साइलोमिलेन और तीसरा रोडोनाइट। इस प्रकार से मैंगनीज का दुनिया में वितरण कैसा है। इसमें चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैबोन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, गाना आदि देशों में मैंगनीज के विस्तृत भंडार हैं। ये तो भंडार हैं। अब महाद्वीपों के अनुसार इसका उत्पादन यूरोप में 70%, एशिया में 50% और अफ्रीका में 25%, दक्षिण अमेरिका में 7.5% और उत्तरी अमेरिका में 2% उत्पादन होता है। विश्व के नक्शे में ये मैंगनीज के उत्पादक क्षेत्र हैं जो दिखा रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको वाला क्षेत्र यहाँ मैंगनीज, यूरोप में जिसमें यूक्रेन, यूराल, रूस वाला क्षेत्र ये मैंगनीज, मोरक्को, अफ्रीका में गैबोन, भारत में और चीन में ये, और ये ब्राज़ील, पेरू और चिली वाले क्षेत्र में। तो ये मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं जो नक्शे में दिखा रखे हैं, जिसमें जो बड़े डॉट हैं वो तो मुख्य क्षेत्र हैं और जो छोटे वाले डॉट दिखा रखे हैं वो गौण क्षेत्र हैं मैंगनीज उत्पादन के विश्व स्तर पर। ये तो हो गया मैंगनीज जो धातु खनिजों में है। अब आता है तांबा। तांबा एलो धातुओं में तांबा सबसे महत्वपूर्ण तथा उपयोगी धातु है। पाषाण युग के बाद मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा। जब मानव ने तांबे को गलाने की कला सीखी तो धातु युग का आविर्भाव हुआ जिसे ताम्र युग कहते हैं। यह युग ईसा से 5000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और ईसा से 4000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया और तथा मिस्र में तांबे का उपयोग बर्तन, यंत्र आदि बनाने में किया जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्युत के आविर्भाव से तांबे का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इससे बिजली के तार तथा बिजली के अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मोटर के, रेल के इंजन, वायुयान, टेलीफोन, घड़ियाँ, रेडियो, रेडिएटर और अन्य धातुओं के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बर्तन व सिक्के बनाए जाते हैं। इसका इतने विविध क्षेत्रों में इतने अधिक उपयोग के निम्नलिखित कारण हैं। क्यों है? पहला, ये विद्युत शक्ति का उच्च चालक है जिस कारण विद्युत उपकरणों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसमें लचीलापन बहुत होता है जिससे इसको आसानी से किसी भी आकृति में डाला जा सकता है। इससे आसानी से तार बनाए जा सकते हैं। यह एक उत्तम मिश्र एलोई धातु है
जिसे आसानी से दूसरी धातुओं के साथ मिलाया जा सकता है। जैसे तांबा को टिन के साथ मिलाने से कांसा बनता है, ब्रॉन्ज। जस्ते यानी जिंक के साथ मिलाने से पीतल बनता है। निकिल के साथ मिलाने से जर्मन सिल्वर बनता है। और सोने के साथ मिलाने से रोल्ड गोल्ड बन जाता है। ये चिरस्थायी तथा संक्षारण विरोधी है, जिसमें जंग नहीं लगता। यानी संरक्षण की भावना है, संरक्षण की क्वालिटी है इसमें, तो इसे जंग नहीं लगता है। अनुमान है कि तांबे का 60% भाग विद्युत उपयोग तथा विद्युत संबंधित उद्योगों में, और 35% भाग एलोई यानी मिश्र धातु बनाने में, और 5% भाग सिक्के, बर्तन और औषधियाँ तथा तांबे के पॉलिश और अनेक प्रकार के कल पुर्जे बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में विद्युत उद्योगों में एल्यूमिनियम के उपयोग से तांबे का महत्व कम हुआ है। एल्यूमिनियम सस्ता धातु है, जिस कारण तांबे की अपेक्षा इसे अधिक प्राथमिकता मिलने लगी है, केवल कीमत की वजह से। अब तांबा कहाँ मिलता है या कैसे मिलता है, तांबे की प्राप्ति कैसे होती है? तांबा 3 रूपों में पाया जाता है। पहला है नेटिव मेटल, जिसको प्राकृतिक धातु कहते हैं। नेटिव मेटल प्राकृतिक धातु के रूप में बहुत थोड़ी मात्रा में केवल आग्नेय शैलों से। दूसरा ऑक्साइड के रूप में, इसकी खाने भी थोड़ी संख्या में है, मिलता है। और तीसरा है सल्फाइड्स के रूप में मिलता है। यद्यपि सल्फाइड में तांबे का अंश बहुत कम, यानी 3% से कम, किसी में 1% या इससे भी कम होता है। फिर भी संसार का 90% तांबा उत्पादक सल्फाइड से होता है। पोरफिरीज या पाइराइट्स सेलों से तांबे के सल्फाइड्स और ऑक्साइड मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 90% तांबा सल्फाइड्स के रूप में पोरफिरीज सेलों से निकाला जाता है, जिसमें 1% से भी कम तांबा होता है। तांबे की कच्ची धातु अयस्क में मैल, मिट्टी की भारी मात्रा, इसमें मैल जो मिट्टी के रूप में होता है 70% या 80% तक होती है। अतः मैल मिट्टी पृथक करने की क्रिया को खानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही की जाती है। मैल मिट्टी अलग करने के बाद जो सांद्रण बचता है, उसमें गंधक तथा अन्य धातु जैसे लोहा, सीसा, चांदी, सोना, बिस्मिथ आदि को पृथक करते हैं। गंधक आदि को पृथक करने के बाद जो अशुद्ध तांबा प्राप्त होता है, उसको शोधन की क्रिया को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाता है। अब तांबे का वितरण कहाँ है विश्व स्तर पर? तांबा विश्व विस्तृत क्षेत्रों में वितरित है। लगभग 40 देश तांबे का उत्पादन करते हैं। मुख्य उत्पादक दक्षिण अमेरिका, जिसमें 39%, उत्तर अमेरिका 25%, एशिया 14.5%, यूरोप 8%, अफ्रीका 6% और ओशनिया 5%। अब लेते हैं अपन एक एक करके। दक्षिण अमेरिकी देश में, इस देश में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढालों पर पेरू से लेकर दक्षिणी चिली तक विस्तृत जमाव है। दक्षिण अमेरिका में जो एंडीज पर्वत है उसके पश्चिम में चिली तांबे के भंडारों की दृष्टि से विश्व का दूसरा तथा उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यह वार्षिक उत्पादन 3,757,000 टन, जो दक्षिण अमेरिका का 84% तथा विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 भाग है। उत्तरी चिली की मरुभूमि में एंडीज पर्वत से पश्चिमी ढाल पर स्थित 4 खदानों से चिली का 90% तांबा प्राप्त होता है, जो ये क्षेत्र है। चुक्विकाटामा, जिसमें चिली का आधे से भी अधिक तांबा पैदा करता है। एल टेनियंते, जो चिली का लगभग 1/3 तांबा पैदा करता है। ये खानों के नाम है। अल साल्वाडोर और ला अफ्रीकाना, चुक्विकामाटा में विस्तृत भंडार है, जिसमें लगभग 2% तांबा मिलता है। यहाँ पर तांबा आधुनिक मशीनों से प्राप्त किया जाता है। यह मरुस्थलीय इलाके में समुद्र से 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ जल तथा श्रम की समस्या बनी रहती है। जल दूर स्थित स्थानों से पाइपलाइनों से प्राप्त किया जाता है। अल टेनियंते सेंटियागो से 160 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर शीत ऋतु में भारी हिमपात होता है, जिससे यातायात में बाधा पड़ती है। एल साल्वाडोर एंडीज पर्वत की उच्च श्रेणी में चुक्विकामाटा से 480 किलोमीटर
दक्षिण में है। यह चिली का तीसरा बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर तांबे का खनन 1959 में शुरू हुआ। चिली बड़ी मात्रा में तांबे का निर्यात करता है और इस देश की आधी विदेशी मुद्रा तांबे के निर्यात से प्राप्त होती है। अधिकांश निर्यात यूरोपीय देशों को होता है। ये विश्व के नक्शे में तांबे के उत्पादन क्षेत्र दिखा रखे हैं, जिसमें ये देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको वाला क्षेत्र, ये वाला, ये यहाँ एंडीज पर्वत है, तो एंडीज पर्वत के पश्चिम में ये चिली, पेरू, इस क्षेत्र में तांबे का उत्पादन होता है। यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका में और ये जिम्बाब्वे में, यहाँ भारत में, और ये यूरोपीय देश है इसमें। तो ये तांबे के उत्पादक देश विश्व के नक्शे में दिखा रखे हैं। अब अगला लेते हैं हम पेरू। यह देश दक्षिण अमेरिका का 11% तथा विश्व का 4% तांबा पैदा करता है। तो इसकी जो मुख्य उत्पादक इस प्रकार से हैं। सिरो डी पास्को, मोरोकोचा क्षेत्र है जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा का भाग है। कासापाल का जो पश्चिमी कॉर्डिलेरा के पश्चिम भाग में है। तोकपाला जो दक्षिणी पेरू के मरुस्थल में स्थित है। पेरू अपना अधिकांश तांबा यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर देता है। यह देश अपने 1/4 विदेशी मुद्रा तांबे के निर्यात से ही प्राप्त करता है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा, मैक्सिको ये मुख्य उत्पादक हैं, जिसमें यूएसए में 63%, कनाडा में 24% और मैक्सिको में 13% तांबा पैदा किया जाता है। तो यूएसए में विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक है, जब विश्व का 16% से अधिक तांबा पैदा करता है। इस देश का 90% तांबा 5 राज्यों से प्राप्त होता है। तो अमेरिका के 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये देखिए। उटा है, पहला एरिजोना, उटा है, मोंटाना, नेवादा और न्यू मैक्सिको। इसमें एरिजोना यूएसए यानी का 50% तांबा पैदा करता है। मुख्य उत्पादक उसमें है मोरेंसी और ओल्ड होट, आजो, विम्सक्रे, रे, ग्लोमियासी, यूरेका और उटा राज्य में बर्मिंघम सबसे बड़ी खान है। मोन्टाना में बुट्टे नामक स्थान पर सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। यहाँ तांबे के साथ साथ जस्ता, मैंगनीज, सीसा, सोना आदि खनिज भी मिलते हैं। इसलिए इसे पृथ्वी की बृहत्तम धन पूर्ति पहाड़ी रिचेस्ट हिल ऑन द अर्थ कहते हैं। नेवादा में इले और रिचेस्ट हिल ऑन द अर्थ, नेवादा में इले तथा येरिंगटन की बड़ी खानें हैं। ये हो गया आपका यूएसए। और अब आता है कनाडा। कनाडा विश्व का 6% से अधिक तांबा का उत्पादन करके 4थे स्थान पर है। और कनाडा में तांबा ओंटारियो, क्यूबेक, मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया और सस्सेक्चुआन से प्राप्त होता है। ओंटारियो प्रांत की सडबरी जिला तांबे के उत्पादन के लिए विख्यात है। यहाँ पर कनाडा के लगभग 70% संचित भंडार है तथा यहाँ से आधा तांबा उत्पादन होता है। मैनिटोबा प्रांत में फ्लिंट-फ्लोन खदान बहुत प्रसिद्ध है। क्यूबेक की नोरंदा खदानों में 5% तांबे वाले अयस्क मिलते हैं। तांबे के अतिरिक्त इन अयस्कों में सोना, चांदी, जिंक और सीसा मिलते हैं। यहाँ से कनाडा का लगभग 20% तांबा प्राप्त होता है। कनाडा अपने उत्पादन का 40% भाग स्वयं प्रयोग करता है और 60% भाग यूरोप, अमेरिका और जापान को निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 5% तांबा पैदा करता है और ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश तांबा क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त होता है, जो अभी अपन ने नक्शे में देखा।
ये ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहाँ पे तांबा उत्पादन किया जाता है। अब आता है यूरोपीय देश। यूरोप के दक्षिणी स्पेन में पिछले 2000 वर्षों से तांबे का खनन हो रहा है। पोलैंड सबसे बड़ा उत्पादक है। ये देश यूरोप का 52% और विश्व का 4.3% तांबा पैदा करता है। इसके अलावा पुर्तगाल, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, स्वीडन, स्पेन, मैकेडोनिया और रोमानिया भी उत्पादक हैं, जो यूरोप का 45% से भी अधिक तांबा पैदा करते हैं। रूस का यूराल पर्वत भी तांबे का उत्पादन होता है, जो नक्शे में दिखाया मैंने, परंतु यहाँ का अधिकांश तांबा निकाला जा चुका है और यानी तांबे के भंडार लगभग समाप्त से हो गए हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व का 15% तांबा उत्पादन होता है और सबसे बड़ा तांबा उत्पादक इंडोनेशिया है। यहाँ देश एशिया का 51% और विश्व का 7% से अधिक तांबा पैदा करता है। एशिया में इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा तांबा, तो विश्व का 7% पैदा करता है और एशिया महाद्वीप का 51%। इंडोनेशिया के बाद में आता है चीन दूसरा बड़ा उत्पादक है, जो एशिया का 29%, ये 51%, ये 29% और विश्व का 4%। चीन की खाने हैं यूनान, जेचुआन और तानसांग। कजाकिस्तान में बालकस झील के निकट तांबे के भंडार मिलते हैं। बालकस झील के निकट तांबे के भंडार हैं। भारत में तांबे के प्रमुख खाने झारखंड, जैसे हजारीबाग वाला क्षेत्र, राजस्थान में खेतड़ी, दरीबाव, सिंगाना, आंध्र प्रदेश का नेलोर वाला क्षेत्र, नेलोर, गुंटूर, कर्नूल क्षेत्र, कर्नाटक के चिरारदुर्ग, उत्तराखंड में देहरादून, टिहरी गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में तांबे के भंडार हैं। झारखंड हमारे देश का 20% तांबा प्रदान करता है, 20%। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका में विश्व का 6% तांबा पैदा किया जाता है, 6%। इसके देश है जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, जो भी नक्शे में दिखाई, कांगो गणराज्य, बोत्सवाना, मोरक्को, जिम्बाब्वे और नामीबिया। अफ्रीका में तांबे की सबसे महत्वपूर्ण पेटी कांगो में है, जो 480 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। यहाँ उच्च कोटि का तांबा मिलता है, परंतु यहाँ पर आंतरिक स्थिति और गण्यमानों के कारण परिवहन की समस्या रहती है और निर्यात में असुविधा बनी रहती है। दक्षिण अफ्रीका में मेसिना, नवाद्वीप और फालबोरवा मुख्य उत्पादक हैं। अब देखते हैं तांबे का व्यापार। आज के औद्योगिक युग में तांबा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बन गया है। कितने उपयोग होते हैं इसके? अधिक उत्पादन तथा औद्योगिक दृष्टि से कम विकसित देश इसका निर्यात करते हैं, जबकि विकसित देश इसका आयात करते हैं। तो विकासशील देश तो निर्यात करेंगे और विकसित देश इसका आयात करते हैं। मुख्य निर्यातक देश, इसके तांबे के मुख्य निर्यातक देश विश्व में जाम्बिया, चिली, पेरू, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। जबकि ये तो हो गए। और मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ये भी निर्यातक देश है। इस प्रकार से ये तांबे का व्यापार होता है। ये अपने मैंगनीज और तांबे को आज पढ़ा और नक्शे में इसको देखने की कोशिश की। धन्यवाद।